नमस्कार मित्रों, आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे कांग्रेस के कद्दावर एवं विद्वान नेताओं में शुमार पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में, जो राजनीति से संन्यास लेने की योजना बनाते बनाते देश के प्रधानमंत्री बन गए। बात 1990-91 की है, जब पीवी नरसिम्हा राव जी राजनीति से संन्यास लेने की योजना बना रहे थे। उन्होंने दिल्ली में अपना सामान भी पैक कर लिया था और हैदराबाद शिफ्ट होने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। वर्ष 1991 में देश में 10वीं लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी थी। चुनाव प्रचार अपने चरम पर था। इसी बीच 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर की एक चुनावी जनसभा में आतंकवादियों ने आत्मघाती बम के जरिए श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद कांग्रेस को एक ऐसा नेता चाहिए था जो पार्टी के साथ साथ देश को भी ठीक ढंग से संभाल सके। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमती सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव जी को चुना। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये भी कहा जाता है कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी की पहली पसंद नहीं थे। वो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि आखिर अब कांग्रेस की कमान किसके हाथ में होगी? क्या सोनिया गांधी ये पद संभालेंगी? यदि चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इन परिस्थितियों में 22 मई को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने सोनिया गांधी को पार्टी का नेता चुने जाने की वकालत की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पार्टी के अन्य कद्दावर नेताओं ने अपनी दावेदारी के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी। उस समय प्रधानमंत्री पद की दौड़ में पार्टी के कद्दावर नेता शरद पवार सबसे आगे थे। वो उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी भी अपने दावे का दबाव बनाए हुए थे। हॉफलाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव रह चुके पीएन हक्सर ने सोनिया गांधी को सलाह दी कि नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उस वर्ष नरसिम्हा राव सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अपने घर हैदराबाद शिफ्ट होने के लिए पैकिंग भी कर ली थी। राजीव गांधी की हत्या के कुछ दिन बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में नरसिम्हा राव का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा में आया। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे नटवर सिंह के मुताबिक राजीव गांधी के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद सोनिया ने उनसे अगले प्रधानमंत्री को लेकर सलाह मांगी। इस पर नटवर सिंह ने सोनिया को पीएन हक्सर से बात करने की सलाह दी। हक्सर ने सोनिया से कहा कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को पार्टी का नेता चुनना चाहिए। इसके बाद सोनिया गांधी ने नटवर सिंह को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पास भेजा, लेकिन उन्होंने ये पद स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। डॉक्टर शर्मा ने सोनिया से कहा कि प्रधानमंत्री का पद पूर्णकालिक दायित्व है और मैं अपनी उम्र और सेहत को देखते हुए इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इन परिस्थितियों में सतीश शर्मा ने नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। पीएन हक्सर ने भी सोनिया गांधी को पीवी नरसिम्हा राव का ही नाम सुझाया। 29 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें नरसिम्हा राव को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि प्रधानमंत्री पद का मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं था। मराठा क्षत्रप शरद पवार अभी प्रधानमंत्री पद की रेस में थे। उनकी योजना थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे 18 जून को आए। कांग्रेस ने 232 सीटें जीती, भाजपा ने 120, वीपी सिंह की जनता दल ने 59, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 35 और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीटें जीती। कुल मिलाकर 10वीं लोकसभा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 20 जून को पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद पार्टी में प्रधानमंत्री पद के अन्य दावेदारों ने खुद ब खुद अपने कदम पीछे खींच लिए। नरसिम्हा राव ने 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। इस पद पर वो 16 मई 1996 तक रहे। राव मंत्रिपरिषद में शरद पवार रक्षा मंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री और अर्जुन सिंह को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। उस समय नरसिम्हा राव ने लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था।
बाद में वो आंध्र प्रदेश की नांदयाल सीट से उपचुनाव लड़े और विजयी हुए। यहाँ ये भी चर्चा करना समीचीन होगा कि 10वीं लोकसभा के चुनाव 3 चरणों 20 मई, 12 जून और 15 जून 1991 को हुए थे। अशांति के कारण इस दौरान जम्मू कश्मीर की 6 और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं हुए थे। इन दोनों राज्यों में 19 फरवरी 1992 को चुनाव हुए। कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद लोकसभा में उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 232 से 244 हो गई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। ऐसा कहा जाता है कि सोनिया गांधी को राव से जैसी उम्मीदें थीं, वो उन पर खरे नहीं उतरे। हाफ लॉइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इस पुस्तक के मुताबिक नरसिम्हा राव को लगा कि बतौर प्रधानमंत्री उन्हें सोनिया गांधी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है और उन्होंने ऐसा ही किया। ये बात सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई। इस कारण दोनों के बीच नाराजगी बढ़ती गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी पुस्तक 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखा है, पीवी नरसिम्हा राव पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने सरकार की कमान संभाली और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखा, कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण किया और ये साबित किया कि नेहरू गांधी परिवार से परे भी उम्मीद रखी जा सकती थी। पीवी नरसिम्हा राव ने राजनीति से संन्यास लेने के बाद साहित्य में अपना योगदान दिया। वो राजनेता होने के साथ साथ एक साहित्यिक व्यक्ति भी थे। नरसिम्हा राव का 23 दिसंबर 2004 को नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया था। और अंत में मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।